नमस्कार, मैं सारा टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। मुख्यमंत्री कार्यालय, एनसीटी दिल्ली सरकार। भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, फिर धर्म की दीवारें हम लोगों ने आपस में क्यों पैदा की। हमें कोरोना से सबक लेना चाहिए। सभी धर्मों के लोग अपना प्लाज्मा देकर एक दूसरे की जान बचा रहे हैं। हिंदू का मुसलमान और मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू के काम आ रहा है। अगर आपके मन में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति दुर्भावना आए तो यह सोच लेना कि कल को उसका प्लाज्मा आपकी जिंदगी भी बचा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण लगातार अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। एलएनजेपी में बहुत ही गंभीर हालत में आए मरीज के स्वास्थ्य में प्लाज्मा देने के बाद आ रहा तेजी से सुधार। दिल्ली में लॉकडाउन का पालन होने से थमने लगा कोरोना का प्रकोप। दिल्ली के लोगों ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया। 7वें सप्ताह में आए 850 केस व 21 लोगों की मौत हुई, जबकि 8वें सप्ताह में 622 नए केस आए हैं व 9 की मौतें हो गई हैं। केंद्र सरकार के आदेशानुसार आवासीय क्षेत्र की 1-2 या अकेली दुकानें खुलेंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं। दिल्ली में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होने की वजह से कोरोना का प्रकोप अब थमने लगा है। दिल्ली सरकार द्वारा प्लाज्मा थेरेपी से किए जा रहे गंभीर मरीजों के इलाज का परिणाम भी अब और उत्साहजनक आ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 7वें सप्ताह में 850 केस आए थे और 21 लोगों की मौतें हो गई थी, जबकि 8वें सप्ताह में 622 नए केस आए और 9 लोगों की मौत हुई है। 7वें सप्ताह की अपेक्षा 8वें सप्ताह में कम मरीज आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलएनजेपी में कल आए एक मरीज की हालत बेहद नाजुक थी। लखनऊ के सरोजनी नगर में एक मिठाई की दुकान पर शटर बंद करके भीतर समोसे और मिठाइयां बनाई जा रही थी। चोरी छिपे इनको बेचा जा रहा था। शिकायत मिलने पर तहसीलदार ने दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि समोसों की घरों में सप्लाई करनी थी। सरोजनी नगर तहसील परिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित सैनिक हाउसिंग सोसाइटी कॉलोनी है। एक मकान की भूतल पर शिव कुमार मिष्ठान भंडार नाम से मिठाई, समोसे और चाट की दुकान भी चलाता है। लॉकडाउन के सभी होटल रेस्टोरेंट का संचालन बंद है। बावजूद इसके शिव कुमार दुकान का शटर गिराकर उसके अंदर समोसा व मिठाई बनाकर चोरी छुपे बिक्री कर रहा था। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जब दुकान का शटर उठवाया तो वहां पर समोसा व मिठाई बनती मिली। तहसीलदार उमेश कुमार सिंह के मुताबिक आरोपी शिव कुमार के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर जिलाधिकारी का अजान पर पाबंदी का फरमान। सांप्रदायिक खेल रिहाई मंच। अजान पर पाबंदी का अगर कोई शासन देश है तो डीएम उसे लिखित रूप में जारी क्यों नहीं करते। लखनऊ 25 अप्रैल 2020। गाजीपुर डीएम के अजान पर रोक के फरमान पर रिहाई मंच ने कहा कि जिलाधिकारी आखिर यह आदेश लिखित में क्यों नहीं जारी करते। वो इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद जानते हैं कि उनका यह कदम गलत है। मंच ने गाजीपुर की बारागावा की जामा मस्जिद में इमाम मोहम्मद जाकिर हुसैन से बात की तो उन्होंने बताया कि कल रात 9 बजे के करीब चौकी इंचार्ज सिपाहियों के साथ आए और कहा कि डीएम साहब का आदेश है, अजान नहीं होगी। इस पर जब उन्होंने बोला कि 2 वक्त की तो होगी तो पुलिस ने कहा कि बाद में आ गया है कि अजान नहीं होगी। जब पूछा कि अजान कैसे होगी तो चौकी इंचार्ज ने कहा कि नहीं होगी। वे बताते हैं कि कल शाम अजान हुई थी और आज सुबह ही सिपाही मस्जिद के दरवाजे पर बैठे थे। रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि एक जिलाधिकारी को इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण मौखिक आदेश देने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसका कितना व्यापक असर समाज पर पड़ेगा। वह एक प्रतिनिधिमंडल के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने 2 वक्त की अजान पर सहमति जताई थी। सहमति के बाद फिर अजान पर पाबंदी का मौखिक आदेश साफ करता है कि ये उनका कोई आदेश न होकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का आदेश है जिसको डीएम सिर्फ लागू करवा रहा है। हाईकोर्ट अधिवक्ता संतोष सिंह ने कहा कि गाजीपुर जिलाधिकारी का आदेश विधि सम्मत नहीं है। केंद्र सरकार ने मस्जिदों में अजान पर रोक नहीं लगाई है। डीएम के ऐसे मौखिक आदेश ने संविधान के मूल्यों को तार-तार कर दिया। रिहाई मंच नेता शकील कुरैशी ने कहा कि महामारी के संकट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए लगातार हर स्तर पर सांप्रदायिक का खेल जारी है। ताजा मामला अजान को लेकर लॉकडाउन के बाद धार्मिक स्थलों पर पूजा और इबादत की मनाही है। सीमित संख्या के सांकेतिक पूजा या इबादत की छूट सरकार ने दे रखी थी। अजान भी उसमें से ही एक। अजान से कोरोना के खिलाफ अभियान अवरुद्ध नहीं होता, लेकिन गाजीपुर के जिलाधिकारी ने नया फरमान जारी करते हुए अजान पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। दिल्ली की एक वायरल वीडियो में पुलिस वालों को अजान की मनाही करते हुए सुना और देखा जा सकता है। हालांकि दिल्ली पुलिस प्रशासन ने ऐसे किसी दिशा निर्देश से इनकार किया है। गाजीपुर जिलाधिकारी के आदेश की भी यही स्थिति है।
इनके समर्थन में कोई शासन देश भी मौजूद नहीं है। दरअसल इस तरह के फरमान का मकसद सांप्रदायिक बहस को जारी रखते हुए शासन और प्रशासन की अक्षमताओं से चर्चा के रुख को मोड़ना होता है। पीएम बोले, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन और उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पीएमओ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह तीसरी बैठक थी। फिलहाल यह बैठक खत्म हो गई है और अब सभी राज्यों के फैसलों का इंतजार है। पौंडीचेरी के सीएम वी पलानीसामी ने कहा कि अधिकांश सीएम ने कहा कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसमें सतर्क रुख होना चाहिए और पीएम को सीएम के अवलोकन के आधार पर फोन करना चाहिए। भाजपा शासित राज्यों के अधिकांश सीएम ने कहा कि लॉकडाउन जारी रखा जाए और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू की जाएं। सीएम ने कहा कि बैठक में यह बात हुई कि लॉकडाउन जारी रहे, लेकिन कुछ ढील के साथ। मुख्यमंत्रियों के साथ आज हुई बैठक के बाद पीएम ने सभी सीएम से कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को महत्व देना होगा और साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भी जारी रखना होगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के महत्व पर अधिक से अधिक और सुधार उपायों को अपनाने के लिए समय का उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का प्रभाव आने वाले महीनों में दिखाई देगा। मास्क और फेस कवर जीवन का हिस्सा होंगे। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। देश पिछले 1.5 महीने में हजारों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कई देशों की स्थिति भारत को शामिल करना मार्च की शुरुआत में लगभग समान थी। हालांकि समय पर उपायों के कारण भारत कई लोगों की रक्षा करने में सक्षम रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वायरस का खतरा अधिक है और निरंतर सतर्कता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि उन्होंने पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या बात की, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने इशारों में कहा कि आगामी 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म करने या बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। साथ ही यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने उन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।